तो हेलो हीरोज, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, बवाल मचा रहे होगे, आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे होगे और WBJE के रिजल्ट का वेट कर रहे होगे। बस यही चल रहा है हमारे जीवन में। उठ रहे हैं, रिजल्ट आया नहीं यार, सो जाओ। तो इस वीडियो में मैं तुमसे बात करूंगा काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है। भाई साहब, जितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर लिखना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसकी काउंसलिंग को सही तरीके से अटेंड करना। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा WBJEE 2022 की काउंसलिंग तुम्हें कैसे अटेंड करनी है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, या तुम जानते भी होगे कि जो काउंसलिंग होती है हमारी 3 राउंड में, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, जिसको मॉकअप राउंड भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे राउंड 1, राउंड 2 की। भाई साहब बात समझना, सबसे पहले तुम्हारी रैंक कार्ड आएगी, उसके बाद तुम्हारे लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई साहब यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। फॉर दैट काउंसलिंग यू नीड टू पे सम अमाउंट। इनिशियली तुमको कुछ अमाउंट पे करके ये बता देना है कि भाई साहब मैं काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, जब तुम काउंसलिंग के लिए खुद को रजिस्टर करवा लोगे, उसके बाद तुम्हारी राउंड 1 स्टार्ट होगी। सबसे पहले तुम्हें आएगी प्रेफरेंस। ठीक है, किस कॉलेज में, किस ब्रांच में तुम प्रेफरेंस देते हो, तो प्रेफरेंस या चॉइस फिलिंग आएगी। अब यहाँ पे डाउट हो जाता है कि भैया हम किस कॉलेज में, या हमें कितनी चॉइस फिलिंग देनी चाहिए, 10 देनी चाहिए, 20 देनी चाहिए, 30 देनी चाहिए, 5 देने चाहिए, कितने देने चाहिए। तो एटलीस्ट यू नीड टू गिव 30 प्रेफरेंसेस। यस, 30 प्रेफरेंस तुम्हें देनी है। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे मैं तुम्हें शॉर्टकट में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। समझना कि जैसे मुझे पता है कि मेरी रैंक एग्जाम्पल के लिए आई 2000, मुझे लग रहा है कि 2000 में मुझे ये ब्रांच इस कॉलेज में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के डेटा को देख के। तो ऐसा नहीं है कि फिर मैं उसी कॉलेज को टारगेट करने से शुरू करूँगा ना भाई, मैं सीधा टारगेट करना शुरू करूँगा, उससे ऊपर वाली कॉलेज को मैं टारगेट करूँगा। और अगर मुझे मेरी क्या होती है काउंसलिंग में, जैसे मैं ऊपर से कॉलेज देता हूँ, अगर इस रैंक में ये कॉलेज नहीं मिली कोई बात नहीं, ये नहीं मिली कोई बात नहीं, ये नहीं मिली कोई बात नहीं, ये मिल रही है ठीक है, इस बच्चे को ये दे देना है। काउंसलिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने जो प्रेफरेंस दी, मेरा को कॉलेज मिला जो प्रेफरेंस मैंने 9th नंबर पे दी थी। ठीक है, तो 1 से लेके 8 तक तो मेरा ब्लैंक चला गया। तो 1 से लेके जो 8 तक मेरा ब्लैंक चला गया, उसका जो चांस बनता है वो, अगर मैं नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करना चाहूँ तो वहाँ पे क्या होगा कि 9 के नीचे वाले सभी मेरे प्रेफरेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 9th नंबर वाली कॉलेज मुझे मिल गई है। अब मैं अपग्रेडेशन के लिए अगर जाता हूँ तो 9 से ऊपर वाली सभी कॉलेज को क्या है, मान्यता मिलेगी, या सभी कॉलेज को तुम्हारे लिस्ट में रखा जाएगा कि अगेन तुम्हारे पास चांस आएगा कि अगर इनमें से फिर दोबारा कोई कॉलेज 9 नंबर से ऊपर तुम्हारे प्रेफरेंस लिस्ट में अगर उससे के ऊपर कोई कॉलेज मिलती है, तो अपग्रेडेशन में तुम्हें कॉलेज मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम अपना प्रेफरेंस जिस कॉलेज को तुम चाह रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि इस रैंक पे ये मिलेगी, तुमने वो 3rd नंबर पे दे दिया, तो तुम्हारे पास अब अपग्रेडेशन राउंड के लिए कितने ऑप्शन बचे? 2 ही ऑप्शन बचे ना, बाकी के तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉस हो गया, भारी नुकसान हो गया, ब्लंडर हो गया भाई साहब। तो ये जब तुम्हें समझ में आएगा ना, तब WBJE तुम्हें ऑप्शन नहीं देगा, बात तुम्हारा ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग कुछ इस हिसाब से करनी है। उसके बाद तुम्हें अगर सीट अलॉटमेंट हो जाती है, तुम्हें कुछ अमाउंट पे करना होता है, अपनी सीट को कंफर्म कराना होता है। तुम्हारा इच्छा है तो अपग्रेडेशन राउंड में जाओ। अगर तुम्हें जो सीट मिली, सीट तुमने फ्रीज की, अगर तुम्हारा मन नहीं है लेने का, तो तुम कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सब कुछ डिपेंड करता है कि सही तरीके से तुम काउंसलिंग कैसे करते हो। तुम्हें सीट मिल गई, उसके बाद तुम्हें क्या है, रिस्पेक्टिव कॉलेज में बुलाया जाएगा। पहले क्या होता था कि ये लोग एक सेंटर बना देते थे, वहीं आसपास के बच्चे आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते थे। लेकिन कई बार से ये होने लगा है कि अब वो क्या है, जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुई है उसी कॉलेज पे तुमको बुलाएंगे, वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। अगर फर्स्ट राउंड में तुमको जो कॉलेज मिल गया, क्या उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या सभी राउंड होने के बाद कि अपग्रेड करके कौन सा तुमको कॉलेज मिला है उसके बाद होगा? ये सभी चीज़ें अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है, ये सभी चीज़ें क्लियर होगी। संभावना 2 है। अभी बहुत से लोग कमेंट करेगा, अरे फर्स्ट राउंड के बाद होता है, पहले भी ऐसा होता था। अरे पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी भी ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है भाई साहब, समझ रहे हो। तो जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को एकदम बढ़िया से समझ लेना और काउंसलिंग अच्छे से करना। काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी तुम्हारा डाउट आता है, लंबा चौड़ा एकदम भाषण वाला वीडियो नहीं,
जो मेन चीज़ समझानी थी तुम्हें मैंने समझा दिया। फिर भी कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो। पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो वो कराओ, किसी और से करवाना चाहते हो उससे करवाओ, लेकिन सही तरीके से। बस कॉलेज जो रैंक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तुमको कॉलेज मिल जाना चाहिए, ब्रांच मिल जाना चाहिए। बात यह है, अगर सही में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं तुम्हारे सभी प्रकार का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे।